हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है मेरे साथ मेरे चैनल पे द सीक्रेट टीचर्स पे। और दोस्तों आज हम लोग अपनी एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। मैंने कल आप लोगों को रियल नंबर की जानकारी दी थी। जो हमारा पहला चैप्टर है, चैप्टर 1, वो रियल नंबर है और रियल नंबर का जितना भी बेस है मैंने आपको कल पढ़ाया था, ठीक है। जो बच्चे आज नए हैं वो जान ले कि कल मैंने आप लोगों को रियल नंबर पढ़ाया था। रियल नंबर का काफी कुछ बेस बताया था, जैसे डेसिमल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर्स क्या होते हैं, उसके साथ साथ आपके रिपीटेशनल डिजिट डेसिमल नंबर क्या होते हैं, नॉन रिपीटेशनल डेसिमल नंबर क्या होते हैं, और मैं आपको बता दूं रेशनल नंबर क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं, ये मैंने आपको बताया था। तो कल मैंने आप लोगों को बेस बताया था और मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि मैं क्लास 10th की मैथ्स पढ़ा रहा हूं, मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूं। और किताब कौन सी कवर कर रहा हूं? एनसीईआरटी बुक कवर कर रहा हूं दोनों लैंग्वेज में, हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज में कवर कर रहा हूं, ठीक है। अच्छा, कुछ लोगों के पास बुक नहीं होगी, कुछ लोग कह रहे हैं बुक नहीं है मेरे पास, तो कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। मेरा टेलीग्राम ग्रुप जो है, टेलीग्राम ग्रुप है, उसमें आप लोगों को पीडीएफ फॉर्म में बुक मिल जाएगी। जैसी आप लोगों की बुक है ना, जो एनसीईआरटी की बुक है, सेम वही बुक मैंने पीडीएफ फॉर्म में वहां पे डाल रखी है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। मैं टेलीग्राम चैनल का बता देता हूं, नाम क्या है, मून जायसवाल मैथ नाम से, ठीक है। मून जायसवाल मैथ्स करके है, आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो उस ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पे मैं, आप क्वेश्चन भी पूछना चाहते हैं तो क्वेश्चन मुझसे पूछ सकते हैं, और इसके साथ साथ वहां पे आपको एनसीईआरटी की जो बुक है वो भी मिल जाएगी, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग अपने एक्सरसाइज पे, और एक्सरसाइज नंबर 1 यहां पे मैं आपको डाल देता हूं, एक्सरसाइज 1.1, ठीक है। एक्सरसाइज 1.1 मैं पूरी नहीं कराऊंगा, मुझे पता है आप लोगों में कोर्स में यूक्लिड जो है, थ्योरम है, वो नहीं है, हटा दी गई है, रिड्यूस कर दिया है। यूक्लिड जो फॉर्म है आपकी वो हटा दी गई है, ठीक है। हिंदी में इस तरह से बोलते हैं यूक्लिड। तो यूक्लिड जो विधि है जिससे एचसीएफ निकालते हैं, वो विधि हटा दी गई है, उससे नहीं निकालना है। लेकिन मैं आपको सिर्फ एक्सरसाइज 1.1 का जो पहला क्वेश्चन है वो आपको मैं करा के छोड़ देना चाहता हूं, ताकि आपको एचसीएफ निकालना आना चाहिए, ठीक है। मेरा सिर्फ इतना मकसद है कि आपको एचसीएफ निकालना आना चाहिए। सिर्फ हम लोग क्वेश्चन 1 करेंगे, ठीक है। तो आप लोग अपनी बुक का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको हम लोग यहां करने की कोशिश करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है हिंदी और इंग्लिश, आपको आ रहा होगा, आप लोग पहले स्क्रीन पे देख लीजिएगा। जिन लोगों के पास बुक नहीं है, मैं स्क्रीन पे भी क्वेश्चन दिखा देता हूं। ये इंग्लिश में है, इंग्लिश में एक क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोग चाहे तो नोट कर सकते हैं, वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन नोट कर लीजिए, और जो लोग हिंदी में है वो भी क्वेश्चन को नोट कर लें, ठीक है। यहां पे लिखा हुआ है 135 और एंड लिख देता हूं मैं, एंड 225 का क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है, ठीक है। एचसीएफ निकालना है, वो भी किस मेथड से? यूक्लिड मेथड से निकालना है। तो यहां पे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं यूक्लिड मेथड है क्या। इस क्वेश्चन को कराने से पहले मैं आपको बता देता हूं यूक्लिड मेथड है क्या। यूक्लिड मेथड या फिर यूक्लिड बोलता हूं, ठीक है। यहां पे सिर्फ इतनी सी बात है, अगर मैंने दो संख्याएं ले रखी हैं 12 और 16, ठीक है। क्या लिख रखी हैं? 12 और 16 दो संख्याएं ले रखी हैं, और हमसे बोला गया है कि इनका यूक्लिड मेथड से एचसीएफ बताइए। मैंने छोटी संख्या ली है पहले, तो यहां जो छोटी संख्या है, छोटी संख्या कौन सी दिख रही है आपको? 12 दिख रही है, ये छोटी संख्या है। तो छोटी संख्या को यहां लिख लीजिए, और भाग ऐसे लगा करके जो बड़ी संख्या है उसको यहां लिख लीजिए, जो बीच में यहां लिखेंगे, ऐसे भाग देते हैं, ठीक है। ये भाग की तरह ही है, लेकिन भाग से थोड़ा सा डिफरेंट है, मतलब, ठीक है, थोड़ा सा अलग है। तो छोटी संख्या है वो हमेशा यहां डिवाइजर में लिखी जाएगी। यहां क्या होता है बच्चे, एक बात बताइए, भाग के नियम में यहां क्या होता है? ये चीज क्या होती है? ये चीज होती है डिवाइजर। क्या होती है? डिवाइजर होती है। हिंदी में कहते हैं भाजक कहते हैं। यहां जो संख्या लिखी जाती है, यहां
यहां क्या लिखा जाता है, यहां हमेशा लिखा जाता है डिविडेंट, डिविडेंट, ठीक है। इसे कहते हैं भाज्य, कहते हैं, क्या कहते हैं, भाज्य हिंदी में। और जो यहां आती है संख्या, यहां आती है भागफल, क्या आती है, भागफल, ठीक है। और जो आखिरी में जो बचता है, या कुछ बचा या ना बचा, यहां पे जो कुछ भी बचा, जीरो बचा या कुछ भी बचा, तो इसे क्या कहते हैं, शेषफल कहते हैं। क्या बोलते हैं, शेषफल, या इंग्लिश में बोलते हैं रिमाइंडर। क्या बोलते हैं, रिमाइंडर बोलते हैं। भागफल को क्या बोलते हैं, क्वोशंट बोलते हैं, क्वोशंट बोलते हैं, ठीक है। तो इतनी सी बात आप लोगों को तो पता होगी, बेसिक सी, ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने 9th 9th पढ़ा होगा। जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहां सब पढ़ा दूंगा, ठीक है। तो इसमें भी हम लोग सबसे छोटी संख्या क्या होती, 12, क्योंकि छोटी संख्या से ही तो भाग दोगे। हमने बड़ी छोटी संख्या को यहां लिखा, बड़ी वाली संख्या को यहां लिखा, ठीक है। अब 12 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ेंगे, जो 16 आए या 16 से थोड़ा सा कम आए। तो 12 एकम 12, 12 को वन टाइम्स आएगा, 12 वन जा 12, ठीक है। यहां कितना आ जाएगा, नीचे शेष कितना आ जाएगा, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब जाएगा नहीं, अब ये 4 जो है वो 12 से जाएगा नहीं। जब ना जाए, जब ऐसी कंडीशन आ जाए कि ये जो 4 है, जो नीचे वाला बचा हुआ है, ये ना जाए इससे, इस डिवाइजर से ना जाए, तो अब क्या करते हैं, अब यहां भाग विधि काम नहीं आती। अब यहां यही तो फर्क है, बस थोड़ा सा भाग में और एचसीएफ निकालने में। यहां जो 12 है वो उठा करके आप यहां रख दीजिए, जो यहां संख्या होती है उसको उठा के यहां रख दीजिए, जब आखिरी एकदम ना कट रहा हो। 12 यहां रख दिया। अब 4 का पहाड़ा 12 बार जा रहा है, जी हाँ जा रहा है, तो 4 तिहाई 12। अब ये हो गया खत्म। हम लोग क्वेश्चन वहां पे रोक देते हैं जहां पे जो हमारा रिमाइंडर है या शेषफल है 0 आ जाए। यहां हमारा रिमाइंडर कितना आया, रिमाइंडर या शेषफल बोलूं मैं, शेषफल कितना आ गया, 0 आ गया। यहीं पे हमारा क्वेश्चन रोक दिया जाएगा। लेकिन यहां पे सबसे बड़ा चीज ये है कि हमसे पूछा गया था यूक्लिड मेथड से एचसीएफ बताइए भाई, इन चीज का एचसीएफ बताइए, ठीक है। एचसीएफ बताइए, एचसीएफ क्या होगा, क्या एचसीएफ ये होगा, 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 क्या होगा। यहां मैं बताना चाहूंगा एचसीएफ को फुल फॉर्म जो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं। इसका दूसरा नाम भी है जीसीडी बोलते हैं, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, ठीक है। दोनों नाम ध्यान रखिएगा, हिंदी वाले बच्चे और इंग्लिश वाले बच्चे दोनों एक ही चीज याद रखेंगे, दोनों ध्यान रखिएगा। इसको हिंदी में कहते हैं महत्तम समापवर्तक, महत्तम समापवर्तक, ठीक है। लेकिन हिंदी वाले बच्चे भी एचसीएफ को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर याद रखिएगा, ठीक है। ये आपके लिए थोड़ी सी सुविधाजनक बात होगी। अब क्या है, दोनों चीज एक ही है, चाहे एचसीएफ बोला चाहे जीसीडी बोला जाए, बात एक ही है, समझिएगा। यहां पे मैंने क्या बोला है, ग्रेटेस्ट, यहां हाईएस्ट लिखा हुआ, कॉमन यहां पे भी है, कॉमन यहां पे भी है, यहां फैक्टर है, यहां डिवाइजर है। एक बात बता देता हूं, फैक्टर को डिवाइजर भी बोलते हैं। तो यहां जो डिवाइजर लिखा हुआ है ना, जो डिवाइजर है, इसका मतलब जो इसका आंसर होगा वो भी डिवाइजर ही होगा। या तो ये डिवाइजर होना चाहिए या तो ये डिवाइजर होना चाहिए, क्योंकि दो ही डिवाइजर हैं यहां। मैंने आपको बताया ना डिवाइजर क्या होता है, डिवाइजर यहां लिखी हुई संख्या होती है, तो डिवाइजर या तो ये होगा या तो ये होगा। लेकिन यहां पे जो हाईएस्ट कॉमन डिवाइजर होता है वो लास्ट वाला होता है, हमेशा जो लास्ट वाला आएगा यही हो जाता है हमारा एचसीएफ, या बोल देते हैं जीसीडी। जो लास्ट वाला हमारा डिवाइजर होगा वही हमारा क्या होगा, आखिरी वाला आंसर होगा, एचसीएफ होगा, ठीक है। इतनी सी बात यहां आपको समझ में आई होगी। नहीं समझ में आई तो मैं एक बार फिर से बता देता हूं, बहुत आसान सा मैंने एग्जाम्पल लिया था। यहां पे मुझसे बोला गया 12 और 16 का एचसीएफ बताइए। तो 12 को जो छोटी संख्या होती है उसी से तो डिवाइड करेंगे, तो 12 को मैंने यहां लिखा और 16 को यहां लिखा। 12 एकम 12 चला गया, यहां बचा 4। अब 4 तो डिवाइड होगा नहीं 12 से, तो जब डिवाइड नहीं हो रहा है तो जो वाला डिवाइजर होता है ये उठा करके यहां आ जाता है।
अब यहां पे फिर से भाग करेंगे तो 4 3 12 और शेषफल क्या बचा 0। जब शेषफल या रिमाइंडर 0 बचे वही क्वेश्चन को स्टॉप कर दीजिए और जो फाइनल जो डिवाइजर होगा आपका वही आपका होगा क्या, एचसीएफ होगा या जीसीडी होगा। ठीक है, यही यूक्लिड थ्योरम थी और आपको यह भी पता चल गया कि एचसीएफ और जीसीडी का मतलब क्या होता है। मेरा जीसीडी बताने का सिर्फ इतना सा मतलब था कि आपको यह पता चल जाए कि एचसीएफ या जीसीडी होता क्या है। इस क्वेश्चन को करते हैं आप लोग, बड़ी आसानी से आप कर लोगे। चलिए मैं भी ट्राई करता हूं, आप भी करिए। इन दोनों में से सबसे पहले देखेंगे छोटी संख्या कौन सी है। तो छोटी संख्या तो हमें ये दिख गई, तो भाग भी इसी से होगा, छोटी संख्या से। ठीक है, भाग करेंगे 225 को करेंगे, 225 ही है ना, हाँ 225 से इसको डिवाइड करते हैं तो 135 को कितनी बार पढ़ेंगे, जो 225 आ जाए या 225 से कम आ जाए एक बार होगा। 1 जा 135 माइनस कर दीजिए 0 हो जाएगा और 12 में से 23 जाएगा 9 बचेगा। ठीक है, ये हो गया। अब 135 से 90 नहीं जा रहा है, 135 से 90 नहीं जाएगा ना भाई, ये तो बड़ी हो गई ना। अब यहां पे क्या करिए, जो 135 था उठा के यहां रख दीजिए, 135 यहां रख दिया। ठीक है, 90 एक कम 90 होगा, एक ही बार जाएगा, 2 बार जाएगा तो 180 हो जाएगा, जो 135 से बड़ा हो जा रहा है। आपको भाग आना चाहिए, भाग मुझे आपको समझाना पड़ रहा है, भाग तो आपको आना चाहिए था। 91 90, यहां बचेगा कितना, 45 बचेगा। ठीक है, अब 90 से 45 जाएगा नहीं, तो 90 उठा के फिर यहां रख दीजिए, 90 उठा के फिर यहां रख दीजिए। 45 1 45 और 45 दूना 90, तो 2 बार जाएगा, 45 दूना 90 हो गया। ठीक है, यहां माइनस करेंगे तो कुछ नहीं बचा। अब यहीं पे हम अपना क्वेश्चन स्टॉप कर देंगे। यहीं पे क्या कर देंगे, हमारा रिमाइंडर कितना आ गया, रिमाइंडर या शेषफल बोले कितना आ गया, 0 हो गया। यहीं पे हम अपना क्वेश्चन जो है स्टॉप कर देंगे। स्टॉप जैसे ही कर दिया तो अब बताइए यहाँ पे एचसीएफ और जीसीडी कौन सा होगा। क्या ये वाला जीसीडी होगा, डिवाइजर की बात करो, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर जला होगा, कौन सा होगा, जो लास्ट वाला डिवाइजर होगा वही हमेशा जीसीडी होगा। ये लास्ट वाला जो है यही आपका एचसीएफ बोले या फिर जीसीडी बोले एक ही बात है। ठीक है, एचसीएफ बोले या जीसीडी बोले एक ही बात है और आपका क्वेश्चन भी यहां से हो गया। एक मैं अलग पर्सपेक्टिव बताता हूं क्या होता है। अगर आप 45 से इन दोनों संख्याओं को भाग करोगे तो दोनों भाग हो जाएंगी। एचसीएफ का यही मतलब होता है बच्चे, एचसीएफ का मतलब यह होता है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिससे दोनों संख्याएं डिवाइड हो जाएं, जिससे दोनों संख्याएं डिवाइड हो जाएं। एचसीएफ का यही मतलब होता है, वो बड़ी से बड़ी संख्या, हाईएस्ट बोला है ना, तो हाईएस्ट मतलब क्या, वह बड़ी से बड़ी संख्या या वह ग्रेटेस्ट नंबर, ठीक है, जिससे ये दोनों संख्याओं को डिवाइड किया जा सके। अब 45 को इससे डिवाइड करिए, डिवाइड हो जाएगा, 45 को इससे डिवाइड करिए, पूरी तरह से डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो एचसीएफ हो जाएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं, इसी का ही जो सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, 196 और एंड। आप सोच रहे होंगे मैं बहुत आसान सा करा रहा हूं, बस ये है आपको थोड़ा सा बेसिक बता रहा हूं। जब आप बेसिक सीख जाओगे तो हम लोग किताब के अलावा भी डिफिकल्ट क्वेश्चन करेंगे। पहले आपकी किताब तो मैं कंप्लीट करा दूं। यहां पे 196 है और ये इसका बोला गया है, क्या बोला गया है, एचसीएफ निकालिए। आपकी किताब में देखिएगा, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में यहां पे लिख दे रहा हूं। देखिए लिखा हुआ आ रहा होगा आपके पास, इंग्लिश में आ रहा होगा और हिंदी दोनों में आ रहा होगा। इसमें आपको क्या करना है, एचसीएफ निकालना है। किससे निकालना है, यूक्लिड एल्गोरिथम मेथड से। तो बस सेम वही चीज करेंगे हम लोग। इसमें छोटा क्या है, छोटा 196 है, तो 196 को हम ये लोग यहां लिखते हैं और भाग किससे करते हैं, 38220, इससे भाग करेंगे, मतलब 196 से भाग करेंगे। किसको भाग करेंगे, 38220 को भाग करेंगे। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो यहां पे कितनी बार जाएगा, यहां पे 196 और बहुत बड़ी संख्या है, तो आप पहले छोटा छोटा लेके चलिए। अगर हम 2 संख्याएं ले लेंगे तो 196 जाएगा नहीं। ठीक है, तो 3 संख्या लेना पड़ेगा। 3 संख्या लेना पड़ेगा कि नहीं लेना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। तो 196 को कितनी बार करें, जो 382 आ जाए या 382 के कम आ जाए थोड़ा। तो अगर हम 2 बार करते हैं तो 2 बार करने पे कितना आएगा, 196 को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 200 200 400 और 300
92 आ जाएगा। 392 आ रहा है, 2 बार मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पे 382 आ रहा है, नहीं जाएगा, एक बार जाएगा। यहाँ पे हम 1 बार ले जाते हैं, 1 बार, तो 1 बार जाएगा तो 196 ही आ जाएगा। माइनस कर दीजिए, कितना आएगा, 12 में से 6 गया, 6 बचा, यहाँ पे 7 हो गया, 17 में से 9 गया, कितना बचा, 7 1 8 हो गया, और यहाँ 1, ठीक है, इतना बचा हमारा। ठीक है, इतनी बात आप समझ आ रही है, 186 बचा। अभी आप कह रहे होगे कि 186 तो 196 से क्या हो गया, छोटा हो गया, तो 196 को इधर ले आएंगे। यहां पे 196 को अभी नहीं लाएंगे, क्यों नहीं लाएंगे, क्योंकि 2 संख्याएं तो आपकी बची हुई है ना, ये देखिए, ये अभी आपकी 2 संख्याएं तो बची है ना, 2 संख्याएं तो ऊपर वाली बची हैं, पहले इनको भी निपटाइए, पहले इनको भी निपटाइए। तो पहले क्या करेंगे, अब 2 को उतार लेंगे, 2 को ये उतार लेंगे, ठीक है। अब 1862 है और 196 से डिवाइड करना है, ये तब तक हम लोग डिवाइड करेंगे जब तक ये पूरी संख्या 196 से छोटी ना हो जाए, समझ रहे हैं। मैंने वहां क्या किया था, जो पिछले क्वेश्चन में, क्योंकि वहां पे जो हमने 135 को 225 से डिवाइड किया था तो 1 बार जा रहा था और एकदम 90 बचा था, मतलब 225 जो गया था वो 90 बचा था, तो 135 से छोटी हो गई थी। यहां पे जब तक ये पूरी संख्या छोटी ना हो जाए तब तक करेंगे। तो यहां 2 उतार लिया हमने। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, 196 को कितनी बार ले जाएं, तो यहां पे 1862 आ जाए। एक बार यहां पे मान के देखते हैं कि 9 बार जाता है, 9 बार करके देखते हैं, 9 बार देखते हैं, 9 छक 54, 54 का 4 हासिल है 5, 9 9 81, 81 5 कितना हो गया, 86, और यहां हासिल 8, 9 एकम 9, और 8 कितना हो गया, 17, 1764 आ गया। चलो ठीक है, 9 बार चला जा रहा है। 10 बार जाएगा तो कोई बच्चे यहां पूछ रहे हैं, चलो 10 बार ले चलते हैं, तो अब 10 बार ले जाएंगे तो 1960 नहीं हो जाएगा, 1960 इससे ज्यादा नहीं हो रहा है, नहीं जाएगा। 9 बार ले जाते हैं, यहाँ पे माइनस करिए, 12 में से 4 गया, 8 बचा, यहाँ 5 हो गया, 15 में से 6 गया, कितना बचा, 15 में से 6 गया, यहाँ पे 9 बचा, ठीक, यहाँ पे 17 में 17 गया। अब यहाँ 0 बचा हुआ है, तो 0, इस 0 को भी उतार लेंगे, इस 0 को भी हम लोग यहाँ क्या कर लेंगे, यहाँ उतार लेंगे, इस 0 को भी उतारना है ना। अब 196 को कितनी बार ले जाते हैं, 980 आ जाए, 980 कम आ जाए, 4 बार ले चलते हैं, 4 बार ले चलते देखते हैं कितना आता है। 5 बार ले जाएंगे तो फिर देखते हैं, 5 बार भी ले जाते हैं। पहले 4 छंग 6 चौक 24, 24 का 4, चलिए 5 बार एक बार ले चलते हैं, देखते हैं 5 बार आ रहा है शायद। तो 5 6 का 30, 30 का 0 हासिल है 3, 5 9 45, और 45 3 48, यहाँ हासिल 4 आ जाएगा, और 5 एकम 5 4 9, हाँ ये पूरा पूरा आ जा रहा है, पूरा पूरा कट जा रहा है। और हमारा रिमाइंडर क्या आया, शेषफल क्या आया, वो 0 आया। शेषफल रिमाइंडर कितना आया, 0 आया। मैं सिर्फ आपको समझा रहा हूं तो मुझे इतना टाइम लग रहा है, ठीक है, अदरवाइज मैं ऐसे करता भी नहीं हूं, मैं 1 सेकंड में आंसर ले आऊंगा इसका, ठीक है। लेकिन वो आपके कोर्स में सिलेबस में नहीं है, वो सिर्फ एसएससी में, तो एसएससी वाला आप मत जानिए, आप अपना जो बेस मेथड है उसको जानिए। यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ गया, 0 आ गया। अब हम यहीं पे क्वेश्चन रोक देंगे, स्टॉप कर देंगे। तो यहाँ पे हमें एचसीएफ कौन सा और जीसीडी कौन सा होगा, जो डिवाइजर फाइनल डिवाइजर होगा वही, और फाइनल यही बचा, फाइनल हमारे पास क्या था, यही था, तो यही हमारा एचसीएफ हो जाएगा या जीसीडी हो जाएगा, ठीक है, यही हमारा एचसीएफ जीसीडी हो जाएगा। एक एग्जांपल मैं आपको छोटा सा और करके दिखा देता हूं। आपने मैं 4 और 12 का एचसीएफ निकालिए, यूक्लिड मेथड से ही निकालिए, तो कितना आएगा, 4 को डिवाइड करेंगे 12 से, तो 4 एकम 4 4 दूना 4 3 12, और यहाँ शेषफल क्या आएगा, 0। जैसे ही शेषफल 0 आएगा हम अपना क्वेश्चन स्टॉप कर देंगे, तो हमारा जो फाइनल डिवाइजर होगा, फाइनल डिवाइजर यही पहला वाला ही हमारा फाइनल डिवाइजर आएगा, और फाइनल डिवाइजर को ही क्या बोलेंगे, एचसीएफ या जीसीडी बोलेंगे। यही हमारा एचसीएफ या जीसीडी आ गया, ठीक है। समझ में आ गया आप लोगों को, कितनी बात समझ में आ गई, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन आप लोग करिएगा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए छोड़ दूं, चकाऊं उसको भी, चलिए मैं आप लोगों को तीसरा क्वेश्चन भी करा देता हूं, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है, चलिए तीसरा आप कर लीजिएगा, ठीक है, तीसरा आप करिएगा और बताइएगा आंसर कितना आ रहा है। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, उसमें बताइएगा, और नहीं तो फिर बाद में क्या कहते हैं, आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है।
चलिए आगे चलते हैं हम लोग एक्सरसाइज 1.2 पे। ठीक है, एक्सरसाइज 1.2 पे चलते हैं। एक्सरसाइज 1.2 पे चलते हैं। 1.1 तो खत्म हो गई है। 1.2 में इक्विलिब्रियम मेथड था जो मैंने आपको करा दिया, बस खाली इतना कराना था कि एचसीएफ आपको पता चल जाए। अब 1.2 पे चलते हैं। यहां पे एचसीएफ निकालने की दूसरी विधि है फैक्टोरियल विधि, फैक्टोरिज्म मेथड से करते हैं। अब यहां पे एचसीएफ निकालने की एक और विधि है जिसे कहते हैं फैक्टर वाइज विधि, मतलब फैक्टर मेथड। ठीक है, फैक्टोरिज्म मेथड, फैक्टर मेथड। अब ये फैक्टर मेथड क्या है समझिएगा। एक तो विधि आपने पढ़ ली यूक्लिड विधि, दूसरी होती है फैक्टर विधि। एचसीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। मेरा इतना सा मतलब है कि आपको कुछ भी रटना ना पड़े, रटो मत। समझ रहे हो, समझना आ रहा है, नहीं आ रहा है तो दूसरी बार फिर मेरी क्लास को देखिए, नहीं समझ आ रहा फिर तीसरी बार पढ़िए, और तब भी नहीं समझ आया तो टेलीग्राम में मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यहां पे बात हो रही फैक्टर की, यहां किसकी बात हो रही? फैक्टर की। फैक्टर आपको निकालना आता है या नहीं आता मैं आपको बता देता हूं। जैसे मैं आपको बताता हूं, पहला मैं एग्जाम्पल ऐसे बता रहा हूं, क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं, एग्जाम्पल करा रहा हूं मैं। मुझसे बोला गया कि 12 का फैक्टर निकालिए। 12 के कौन कौन से फैक्टर होंगे? ठीक है, तो 12 का फैक्टर का मतलब ये होता है कि 12 जो है वो किन किन संख्याओं से कट जाता है। 12 जो है वो किन किन संख्याओं से कट जाता है। तो 12 जो है वो 1 से कट जाएगा। 1 से कटेगा? नहीं कटेगा, बिल्कुल कटेगा। देखिए, अगर आपको लगता है 12 1 से नहीं कटेगा तो ऐसे कटेगा। देखिए, डिवाइड करिए 1 से। 1 कितनी बार जाएगा? 12 12 बार 12 कट रहा है ना पूरा पूरा। ठीक, फिर 2 से भी कटेगा, 2 छंग 12 होता है। 3 से भी जाएगा, 3 चौक 12 होता है। ठीक है, 4 से भी कटेगा, 4 तिहाई 12 होता है। 6 से भी कटेगा, 6 दूनी 12 होता है, और फिर 12 से कटेगा। ये जितने आपके सामने लिखे हुए हैं ये सब के सब क्या है? 12 के फैक्टर हैं। ठीक है, पर आपके सामने कोई बहुत बड़ी संख्या आ जाती है। मैंने मान लीजिए लिख दिया 1264 लिख दिया। अब इसका कैसे फैक्टर निकालते रहेंगे? आप इसको क्या निकालते रहेंगे कि 1 से कटेगी, 2 से कटेगी, 3 से नहीं कटेगी, 4 से नहीं कटेगी, 5 से कटेगी, 6 से नहीं कटेगी, क्या कब तक निकालते रहेंगे? तो हम लोग थोड़ा इसको सिंप्लीफाई करने के लिए एक मेथड होता है जिससे फैक्टर निकाल सकते हैं, और मैं वही आपको बताने वाला हूं। जैसे मैंने बोला आपसे कि 12 का फैक्टर निकालिए, मैं उसी क्वेश्चन पे चलता हूं। इसी एग्जांपल पे आपसे बोला 12 का फैक्टर निकालिए, तो आप लोगों ने इस तरह से अभी कभी कभी निकाला होगा जिंदगी में एलसीएम करते वक्त। लेकिन यहां पे हम सिर्फ एक संख्या लेते हैं, तो एक संख्या जब लेते हैं तो फैक्टर कहलाती है, जब 2-3 संख्याएं लेते हैं तो एलसीएम कहलाती है। ठीक है, यहां पे 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना आ गया? 2 छंग 12, 2 तिहाई 6, और यहां 2 से जाएगा नहीं, अब 3 से जाएगा, तो 3 एकम 3। अब यहां इसके फैक्टर कितने हो गए 12 के? 2 इंटू 2 इंटू 3। ऐसे ही तो निकालते हैं आप लोग, ऐसे निकालते हैं कि नहीं आप लोग? अगर आपसे बोला जाता है 12 के फैक्टर निकालिए तो आप लोग इस तरह से निकालिएगा। ठीक है, 2 इंटू 2, जहां पे जितनी है 2 इंटू 2 इंटू 3। अब इन जरा तीनों को गुणा करके देखिए 12 आ रहा है। जी हाँ, 12 आ रहा है। 2 दूना 4 और 4 3 12 आ रहा है। मैंने आपसे एग्जाम्पल नंबर 2 लेता हूं और मैं आपसे बोलता हूं कि 100 का 100 का निकालिए, क्या कहते हैं? फैक्टर निकालिए। तो 100 का फैक्टर कैसे निकालेंगे? सेम उसी तरह निकालेंगे। ठीक है, 100 का सेम उसी तरह निकालिएगा। 2 जाएगा 50 हो जाएगा, फिर 2 से जाएगा 25 हो जाएगा, फिर यहाँ 2 से जाएगा नहीं, 3 से जाएगा नहीं, 5 से जाएगा, 5 25 25 हो जाएगा, और 5 एकम 5। ठीक है, अब 1 बज गया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ कितना बचा? 2 2 5 5। तो इसके फैक्टर कितने आ गए? 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। ये इसके फैक्टर हो गए। अगर इन सबको गुणा करेंगे देखिएगा 100 ही आएगा। 5 25 25 और 2 दूना 4, 25 चौको 100, 100 ही आएगा। तो ये इसके फैक्टर हैं, ये इसके क्या है? फैक्टर हैं। ठीक है, अब यहां पे आता है प्राइम फैक्टर क्या होते हैं। प्राइम फैक्टर कभी कभी पूछा जाता है, तो मैं आपको प्राइम फैक्टर बता दूंगा। पहले यहां पे सबसे पहले चलते हैं कि अपने क्वेश्चन पे। सबसे पहला क्वेश्चन है
चलिए सबसे पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। एक्सरसाइज 1.2 के सबसे पहले क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, ठीक है। एक्सरसाइज कौन सी करा रहा हूं? 1.2 करा रहा हूं। आपके सामने इंग्लिश और हिंदी दोनों में आपकी एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन होगा। इसे पढ़िए। क्या लिखा हुआ है? हिंदी और इंग्लिश में दोनों में पढ़ लेता हूं। एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, ठीक है। हिंदी में भी लिखता हूं, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए, ठीक। यहां पे एक टर्म लिखा हुआ है अभाज्य गुणनखंड या प्राइम फैक्टर, वो अभी तक मैंने आपको नहीं बताया, तो इससे पहले मैं आपको प्राइम फैक्टर जरूर बता देना चाहता हूं। प्राइम फैक्टर या अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड जरूर समझ लीजिएगा, क्योंकि ये आपके कोर्स के लिए और आगे जब आप इंटर में आओगे तो ये आपको बहुत ज्यादा मदद करेगी। अभाज्य गुणनखंड जो है उसका मतलब सिर्फ इतना सा होता है कि वे संख्याएं, दोज नंबर विच आर डिवाइडेड बाय इटसेल्फ, दोज नंबर यहां लिख लीजिए चाहे तो, दोज नंबर, आपको हर चीज लिखने की आदत होती है ना, कभी समझने की आदत तो होती नहीं है आप लोगों ने, हमेशा रट्टू तोता कहते हैं लिखना है बस, समझना नहीं है। दोज नंबर, और आज भी मैं भी लिखवा रहा हूं तो आप भी नोट कर रहे होंगे, विच आर डिवाइडेड, समझ लीजिए, ठीक है, बाई इटसेल्फ। वो संख्या केवल अपने से कट सकती है या वन से, और वन, ठीक है। हिंदी में लिखेंगे, वे संख्याएं जो खुद से कटे या एक से। एग्जाम्पल मैं दिखा देता हूं। एग्जाम्पल है, जैसे मैं बोलता हूं 2, एग्जाम्पल नंबर 2। क्या 2 जो है वो खुद से कटती है? जी हां, खुद से ही कटेगी या तो 1 से कटेगी। कुछ लोग बोलेंगे सर 1 भी तो ले लें। आप 1 ले लोगे, पर 1 प्राइम नंबर नहीं है। ध्यान दीजिएगा मैंने क्या बोला, ये है प्राइम नंबर नहीं है, नॉट प्राइम नंबर, ठीक है। प्राइम नंबर नहीं है, क्यों नहीं है समझिएगा। एक प्राइम नंबर 1 से तो कट जाएगा। मैंने यहां 2 कंडीशन लिखी हैं कि, ठीक है, एंड लिख लीजिएगा, एंड, यहां एंड लिख लीजिएगा, या नहीं और। यहां पे मैंने बोला है कि वो संख्या जो खुद से कटे और 1 से कटे। ये जो एक संख्या है ये 1 से तो कट जाएगी। आप 1 को 1 से डिवाइड करके देखिए, 1 को 1 से डिवाइड करिए, देखिए 1 1 जा 1 आ जाएगा, कट जाएगा, पूरी तरह कट रहा है। तो ये जो संख्या है ये 1 से तो कट जाएगी, पर खुद से कैसे कटेगी? मतलब दोनों कंडीशन अलग अलग फुलफिल होनी चाहिए, समझ में आ रहा है। तो एक प्राइम नंबर नहीं हो सकता, एक प्राइम नंबर नहीं है, इतनी सी बात यहां पे आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। सबसे अब दूसरा एग्जांपल चलते हैं। 2 क्या खुद से कट जाएगी? जी हाँ, 2 से खुद से कटती है। मतलब जो है 2 जो संख्या है वो 2 से कटेगी और 1 से भी कटेगी, ठीक। इसी तरह लिखते हैं 3 जो है प्राइम नंबर है? जी हाँ है। 3 क्यों? 3 से भी कटेगी और 1 से भी कटेगी। इसमें भी दोनों कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए थी। 1 से तो कट रही है, खुद का मतलब 1, तो दोनों चीज एक ही तो हो गई ना। दोनों चीज यहाँ 1 से भी कट रही है, 1 से भी कट रही है, तो दोनों चीजें होंगी ना, जबकि दोनों अलग अलग चीजें मैंने बोली हैं, ठीक। समझ में आ रहा है इतनी सी बात। मैं लिखता हूं 4। तो 4 जो है वो किससे कटेगा? खुद से कट रहा है, जी हाँ, खुद से तो कटेगा 4। और किससे कट रहा है? 2 से भी कटेगा, 2 से भी कट रहा है और 1 से भी कट रहा है। तो यहां तो 3 संख्याओं से कट रहा है, जबकि मैंने बोला था कि अभाज्य संख्याएं या प्राइम नंबर सिर्फ वही होते हैं जो केवल खुद से कटे या 1 से कटे। भाई ओनली, यहां ओनली लिख देता हूं, ओनली जो और 1 से, ठीक है। यहां जो है वो खुद, यहां तो 3 संख्याओं से कट रही, तो ये अभाज्य संख्या नहीं होगी। ये जो है ये प्राइम नंबर नहीं होगा, ये प्राइम नंबर नहीं होगा। चलिए 5 को चेक करते हैं। 5 केवल 5 से कट सकता है और 1 से कट सकता है, 1 से डिवाइड हो गया, 5 से डिवाइड। तो 5 क्या है? प्राइम नंबर है। ये प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर है, ये प्राइम नंबर है।
6 को आप चेक कर सकते हैं, 6 को चेक करिए, चलिए 6 को चेक करिए। तो 6 क्या प्राइम नंबर है? 6 से तो कटेगा, और किससे कटेगा? 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और 1 से भी कटेगा। मैंने प्राइम नंबर की डेफिनेशन क्या बोली थी? जो केवल 6 से कटे और 1 से कटे। तो 6 और 1 से तो कट रहा है, लेकिन 2 और 3 से भी कट रहा है, तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा। इतनी सी बात समझ में आ गई आप लोगों के? बहुत ही आसान सी बात थी जो मैंने आपको बताई है। दूसरी बात, यहां पे एक चीज एक और नोट करिएगा, आप लोग नोट बना के नीचे लिखेगा कि सबसे छोटी प्राइम नंबर क्या होते हैं। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है। यहां नोट लिखिएगा, नोट स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होगा? 2 होगा। ठीक है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होगा? 2 होगा। अब बच्चे पूछने जाएंगे लार्जेस्ट प्राइम नंबर बताइए, तो आप बता सकते हो कितनी बड़ी संख्या आपको याद है? 1 करोड़, 2 करोड़, अरब, खरब। तो अरब खरब में भी प्राइम नंबर होंगे और नीर में भी प्राइम नंबर होंगे। तो संख्याएं कभी खत्म नहीं होंगी और प्राइम नंबर जो सबसे बड़ा प्राइम नंबर है वो आप बता नहीं पाओगे। ठीक है, तो लेकिन हाँ, यहां पे हम सबसे छोटा प्राइम नंबर जरूर बता सकते हैं। सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है, ध्यान रखिएगा बच्चे। ठीक है, सबसे छोटा प्राइम नंबर कौन सा होता है? 2 होता है, ये हमेशा ध्यान रखिएगा। इसे 2, 3 देखिए, आपको पता होना चाहिए प्राइम नंबर है। ठीक है, इतनी सी बात आपको आई थिंक समझ में आ गई होगी प्राइम नंबर के बारे में। अब यहां हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देख पा रहे होंगे आप लोग। पहला क्वेश्चन है 140। यहां हमारे सामने पहला क्वेश्चन दिया गया है 140। 140 क्या है? इसको बताइए कि इसको प्राइम नंबर्स के फैक्टर में तोड़िए। प्राइम नंबर्स फैक्टर में जो होंगे तोड़िए और अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में तोड़ना है। तो तोड़ेंगे कैसे? तो यहां आप लोग उस तरह से करने लग जाएंगे। 140 को ऐसे तोड़ेंगे। जी हाँ, तोड़ सकते हैं बिल्कुल। 2 से तोड़ा, यहां कितना आ गया? 2 सत्ते 14 और 0 का 0 उतार लिया। फिर 2 से किया तो 2 तिहाई 6 हो गया और 10 2 25 35। फिर यहां 2 से जाएगा नहीं, किससे जाएगा? 3 से भी नहीं आएगा, 5 से जाएगा। 5 सत्ते 35 और 7 एकम 7। ठीक, अब यहां पे ये सारी की सारी प्राइम नंबर है कि नहीं है? 2 प्राइम नंबर है, जी हाँ 2 प्राइम नंबर है। ये भी 2 प्राइम नंबर होता है। ये 5 प्राइम नंबर है, जी हाँ 5 प्राइम। 7 क्या है? 7 भी प्राइम नंबर है। तो यहां 140 को हम इस तरह से लिखते हैं 2 × 2 × 5 × 7। ठीक, यहां पे कभी भी ये मत कर दीजिएगा कि 2 × 2 है तो 4 लिख दीजिए 4, क्योंकि 4 प्राइम नंबर नहीं होता। 4 जो है वो 2 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा और 1 से भी कटेगा। तो हमने क्या बोला था? प्राइम नंबर क्या होता है? जो केवल खुद से कटे और 1 से कटे। केवल खुद से और 1 से कटे तो ठीक है, लेकिन ये 2 से काहे कट रहा है? तो ये प्राइम नंबर नहीं होगा। 2 प्राइम नंबर हो सकता है, जो 2 है वो प्राइम नंबर हो सकता है। इसको अगर लिखना ही चाहते हैं तो आप इस तरह से लिखते हैं 2 की पावर 2 है ना, तो 2 की पावर 2 × 5 × 7। 7 क्या है? 7 भी प्राइम नंबर है। 7 को चेक कर लीजिए आप लोग। 7 को या तो केवल 7 से कटेगा या तो केवल 1 से कटेगा, और किसी से कटेगा ही नहीं। ठीक है, इतनी सी बात आप लोगों के पल्ले पड़ गई। चलिए आगे चलते हैं। अगर आप लोग कुछ प्राइम नंबर नोट करना चाहते हैं तो चलिए हम 1 से शुरुआत करते हैं और 100 तक के बीच की प्राइम नंबर देखते हैं कितने होंगे। 1 से 100 तक के प्राइम नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर्स नोट करके आप डाल सकते हैं, नोट करके लिख लीजिएगा कितने होते हैं। 1 से लेकर 100 तक के बीच में प्राइम नंबर चलिए चेक करते हैं कितने होते हैं। देखते हैं सबसे पहला प्राइम नंबर कौन सा होगा? 2 हो जाएगा। 1 तो नहीं होगा ना। दूसरा फिर आगे कौन सा होगा? 3 हो जाएगा। 3 भी प्राइम नंबर है। उसके बाद 5 हो जाएगा। उसके बाद 7 हो जाएगा। 7 के बाद 9 नहीं होगा, क्योंकि 9 जो है वो 3 से भी कटेगा और 9 से भी कटेगा और 1 से भी कटेगा। ठीक है, तो 9 प्राइम नंबर नहीं हो सकता। 7 के बाद 11 हो जाएगा। 11 के बाद 13 हो जाएगा। 13 के बाद 15 नहीं होगा। 17, 19, फिर ठीक है 21 नहीं होगा, फिर 23 हो जाएगा। 23 के बाद 25 नहीं होगा, 27 भी नहीं होगा, 29 हो जाएगा। 29 के बाद 31 हो जाएगा। 31 के बाद 33 नहीं होगा। 33 3 से भी कट रहा है और 33 से भी कट रहा है और 11 से भी कट रहा है, 33 नहीं होगा। 35 भी नहीं होगा। 37 हो जाएगा। ठीक है, 39 नहीं होगा।
13 कम 13 26 13 39, 39 नहीं होगा। 41, जी हाँ 41 हो जाएगा। 43 हो जाएगा, ठीक है। 45 नहीं होगा, 5 से कट रहा है। और यहां पे बात करते हैं 47 हो जाएगा, ठीक है। 47 के बाद 49 होगा कि नहीं होगा, बताइए आप लोग। 4 9 13 49 हो जाएगा। किससे कट रहा है 49? 49 13 कम 26 से 43 49 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद 51 होगा, 51 नहीं होगा। 7 कम 7 34 7 51, 51 नहीं होगा। 53 हो जाएगा, ठीक है। 53 हो जाएगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 15 होने चाहिए थे। यहाँ 49 नहीं होगा, 49 नहीं होगा, ठीक है। 47 होगा, 49 नहीं होगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, ठीक है। 49 नहीं होगा। 49 किससे कट रहा है? 7 कम 7 16 48, और यहाँ पे 23 कम 23 23 46, और 47 7 4 11 4 3 7। चलिए ठीक है, देखते हैं। और 53 हो जाएगा। 53 के बाद कौन सा नंबर आएगा? 53 के बाद होगा आपका 57। 57 हो जाएगा। 7 5 12, नहीं 57 नहीं होगा। 57 नहीं होगा, 57 3 से कट जाएगा। उसके बाद हो जाएगा 59, ठीक है। फिर 61, फिर 63 कट रहा है, 3 से कट रहा है। फिर हो जाएगा 67 हो जाएगा, 67 हो जाएगा। फिर 67 के बाद 69 हो जाएगा, 69 3 से कट रहा है। फिर उसके बाद 71, ठीक है। 1 2 3 4 5, 71 के बाद फिर हो जाएगा 77 नहीं होगा, 73 नहीं होगा, 73 हो जाएगा, ठीक है। 73 हो जाएगा। इसके बाद 73 के बाद कौन सा होगा? 77 नहीं होगा, 79 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद 81 नहीं होगा, 83 हो जाएगा। फिर 85 नहीं होगा, 87 नहीं होगा। फिर यहाँ 89 हो जाएगा। और फिर बाद में 97 हो जाएगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ये आपको समझ गए होंगे। 8 9 इतने नंबर जो हैं ये हमारे प्राइम नंबर हैं, ठीक है। 1 से लेकर 100 तक आप लोग देखिएगा, चेक करिएगा कि ये क्या प्राइम नंबर है या नहीं है। यही प्राइम नंबर यही है। और 49 को कोई बताइएगा 49 क्या है, प्राइम नंबर है या नहीं है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं और क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं। 2 क्या है? 156। तीसरा क्या है? तीसरा है 3825, और चौथा क्या है? 7429, ठीक है। यहां पे एक बात बताइएगा, जब भी छोटी संख्या हो तो आप उसको बिना उस तरह करे भी कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको पिछला क्वेश्चन बताया था कि चलिए करते हैं इसी तरह। 156 जो है, लीजिए इसको और यहां से करने की कोशिश करिए। 2 7 14, यहाँ 1 बचेगा, 16 हो जाएगा। 2 8 16, 2 3 6, 2 9 18। अब ये किससे जाएगा? 3 से जाएगा, तो 3 1 कम 3 और 3 3 9, फिर 13 से जाएगा, ठीक है। यहाँ कितना जाएगा? 2 × 2 × 3 × 13, कितना हो जाएगा? 2 की पावर 2 × 3 × 13। ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। इसी तरह इसको भी तोड़ के करिएगा, इसको इसी तरह इसको भी तोड़ के करिएगा, ठीक है। दोनों संख्याओं को तोड़ के करिएगा। थोड़ा सा अगर कुछ लोग एडवांस पढ़ना चाहते हैं तो मैं ऐसे पढ़ा देता हूं। देखिए ये संख्या 5 से कट रही है, ये संख्या 5 से कट रही है, और 5 क्या है? प्राइम नंबर है। तो 5 से इसको डिवाइड कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 5 × 5 7 35 हो जाएगा। 7 12 जाएगा, 5 7 35, यहाँ 3 बचेगा, 3 2 32 हो जाएगा, 5 6 30 और 2 25, 5 25 25। ये मैं थोड़ा सा डायरेक्ट कर रहा हूँ, सीधे मुझे पता चला ये 5 से कट रही है। अब यहाँ 5 को तो 5 लिख दीजिए, ये भी संख्या 5 से कट रही है, इसको भी तोड़िए। यहाँ 5 × 5 1 कम 5 हो जाएगा, यहाँ हासिल 2 बचेगा, और 2 और 6 26 हो जाएगा, 5 25 25 हो जाएगा, और यहाँ 1 15 5 3 15,
ठीक है, इस तरह से आ गया। इसको थोड़ा और तोड़िएगा, 5 इंटू 5 इंटू, अब ये संख्या हमें पता चला 3 से कट रही है, तो 3 इंटू, और 3 भी प्राइम नंबर है, 3 पचे 15 और 3 एकम 3। ठीक है, अब 51 हमें पता है, 51 क्या होता है, 17 एकम 17, 14 17 51, 17 इंटू 3 17 इंटू 3 हो जाता है। तो ये चीज हमें पता चल गई है ये इस तरह से। ठीक है, ये थोड़ा सा मैंने डायरेक्ट करने का तरीका था, अगर आप डायरेक्ट नहीं करना चाहते, उस तरह से करना चाहते, करिए उसी तरह से। हम उसी तरह से करके देखते हैं। 3825 इससे डिवाइड करिए। देखिए 2 से डिवाइड करते हैं क्योंकि 2 प्राइम नंबर है, 2 से कटेगा नहीं, कटेगा 2 से। कैसे पता चला हमें 2 से कटेगा? अगर 2 से कटता है ना, तो लास्ट वाली जो डिजिट होती है, जो यूनिट डिजिट है, एक बात ध्यान दीजिएगा, जो यूनिट डिजिट है वो 2 से कटनी चाहिए। अगर यूनिट डिजिट 2 से कट रही है तो पूरी की पूरी संख्या भी 2 से कट जाएगी, तो 2 से नहीं कटेगा। अब इसको 3 से काटते हैं, 3 से काटिए जरा, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 हो जाएगा, यहाँ हासिल 2 बचेगा, 2 2 2 22 हो जाएगा, 3 7 21 हो जाएगा, यहाँ 1 चला जाएगा 15, 3 5 15। ठीक है, अब फिर से 3 से डिवाइड करते हैं, जरा देखते हैं। 3 से 3 चौक 12 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 चला जाएगा, 3 5 15, 3 से काट गया फिर से। ठीक है, अब इसको फिर से 3 से काट के देखते हैं जरा, 3 से काटते रहिए। 3 से काटा, 3 एकम 3, 3 चौक 12, और नहीं कटेगा, 3 से नहीं कट रहा है। 3 से नहीं कट रहा है तो आप किससे कटेगा? अगली संख्या, अगली प्राइम नंबर कौन सी है? 5 है, 5 से काटिए। 5 5 8 40, यहाँ 2 बचा, 5 25 25। ठीक है, 5 से फिर से काटिए, 5 एकम 5 और 3 यहाँ 35, 5 7 35। अभी 17 हमें पता है कि 17 प्राइम नंबर है, मैंने 100 से लेकर 100 तक की संख्याएं लिखाई थी, उसमें 17 प्राइम नंबर है, 17 से कट जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए 3 3 5 5 17, यही आया 3 3 5 5 17। तो हम इस तरह से लिख सकते हैं, 3 की पावर 2, 3 2 है, 3 की पावर 2 हो जाएगा, 5 भी 2 बार है, 5 की पावर 2 इंटू 17। यही आ गई, आगे की नहीं आगे। इस क्वेश्चन को आप लोग खुद करने की कोशिश करिएगा, और क्वेश्चन हो जाए तो ठीक है, नहीं हो रहा है। और इसमें एक और क्वेश्चन था, मैं भूल गया हूं, इसमें 5005 एक और क्वेश्चन था, वो ये 5वां क्वेश्चन है, चौथा था 5005। ठीक है, इस क्वेश्चन भी क्या आप लोग करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, और क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपके सामने इंग्लिश और हिंदी दोनों में आ रहा होगा। आप लोग अपनी अपनी बुक खोल के भी बैठे होंगे आई होप, और नहीं बैठे हैं तो पीडीएफ जो है वो टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ देता हूं पहले। ठीक है, इसमें लिखा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि 2 संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ इंटू एलसीएम है। इंग्लिश में बोलता हूं, इंग्लिश में है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इंटू एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर। ठीक है, पहला क्वेश्चन है हमारे सामने 26 और एंड 91। ठीक है, यहां पे मैं आपको एक फॉर्मूला बताना चाहूंगा, आप लोग वो फॉर्मूला लिख लीजिएगा। वो फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला इसमें नहीं लिखा है लेकिन फॉर्मूला दे भी दिया है, नहीं लिखा है और किताब में दे भी दिया है, जो समझने वाले हैं वो समझ गए। क्या है फॉर्मूला? ये है कि जो है एलसीएम इंटू एचसीएफ बराबर होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। मतलब अगर हमारे सामने 2 संख्याएं दी गई हैं, जैसे यहां पे दी गई हैं 26 और 91, तो इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो बराबर होगा एचसीएफ, उस दोनों संख्याओं के एचसीएफ और उन दोनों संख्याओं के एलसीएम के गुणनफल के बराबर होगा। ठीक है, यही चीज सेम होगी। अगर मैं पहले दूसरे नंबर को मल्टीप्लाई कर दूं और इन दोनों के एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई कर दूं तो बराबर आ जाएगा। यही एक फॉर्मूला है जो इस किताब में दिया भी है और नहीं भी दिया है, समझ रहे हैं?
आपको इस क्वेश्चन को, इस फॉर्मूले को नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। अब हम लोग एचसीएफ निकालते कैसे हैं? एचसीएफ देखिए कैसे निकालते हैं। अब हम लोग एचसीएफ यहाँ पे यूक्लिड मेथड से नहीं निकालेंगे, यहाँ पे कैसे निकालेंगे? फैक्टर विधि से। जो प्राइम फैक्टर मैंने आपको अभी पढ़ाया है उसी से ही निकालेंगे, ठीक है। पहले 26 के फैक्टर करिए और 91 के फैक्टर करिए, ठीक है। 26 के फैक्टर करिए और 91 के फैक्टर करिए। यहां पे 26 के अगर हम फैक्टर करते हैं तो कितना आता है? 2 से कटेगा, 2 1 कम 2 और 2 3 6, और 13 अपने आप में क्या है? प्राइम नंबर है तो कट गया। यहां पे हो गया 2 × 13। देखिए जब भी एक बात ध्यान रखिएगा, यहां पे जो भी फैक्टर आपके सामने रिप्रेजेंट हो रहे हैं वो सब के सब प्राइम होने चाहिए, ठीक है। एचसीएफ और एलसीएम निकालते वक्त दोनों के दोनों जो फैक्टर निकाले वो प्राइम होने चाहिए। 91 का भी इसी तरह निकालिए। 91 का हम निकालते हैं तो 2 बार 2 से जाएगा नहीं, 3 से भी नहीं जाएगा, 13 से जाएगा, 13 से, 7 से भी चला जाएगा। 7 से पहले जाके देखते हैं, 7 से तो 7 1 जा 7, यहाँ कितना बचा? 2 बचा, 2 21, 2 3 7 3 21, 13 आ जाएगा, यहाँ बना जाएगा, ठीक है। फैक्टर निकालिएगा, फैक्टर आप कर लीजिएगा। 7 × 13 हो गया, ठीक है। मैंने यहां पे क्या किया? 26 और 91 दोनों के फैक्टर निकाल लिए। अभी एचसीएफ नहीं निकाला है, अब एचसीएफ निकलेगा। एचसीएफ होता क्या है समझिएगा। मैंने यहां पे बताया था कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अच्छा, मैंने इसका एक और रूप बताया था, जीसीडी बताया था, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। यहां पे जो डी था, डिवाइजर की जब बात आ रही थी तो मैंने आपको जब यूक्लिड मेथड बताया था तो वहां मैंने बताया था जो लास्ट का डिवाइजर होगा वो आपका आएगा। यहां पे या फैक्टर की बात हो रही है तो फैक्टर विधि लेके चलेंगे तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होना चाहिए जो दोनों में कॉमन हो और हाईएस्ट हो। तो यहां पे कॉमन क्या दिख रहा है? कॉमन यहां आपको 13 दिख रहा है, तो 13, तो एचसीएफ क्या हो जाएगा? 13 हो जाएगा, ठीक है। एक बात ध्यान रखिएगा, दोनों संख्याओं से वही चीज कॉमन लीजिएगा जो दोनों में हो। अगर दोनों में कोई कॉमन नहीं है तो 1 तो जरूर कॉमन होगा ना। देखिए यहां पे 13 कॉमन है, यहां पे 13 कॉमन है, तो हमने दोनों जगह का कॉमन लिया है, ठीक है। क्या कॉमन लिया है? 13 कॉमन लिया है। 13 के अलावा और कोई कॉमन इसमें दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा है, मुझे तो नहीं दिख रहा है। तो 13 ही हमारा क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन फैक्टर देखिए कॉमन होना चाहिए, मतलब क्या समझ में आ रहा है? कॉमन होना चाहिए दोनों में कॉमन क्या है? 13 क्या कॉमन है, और फैक्टर विधि से कर रहे हैं तो फैक्टर ले रहे हैं, समझ गए। और हाईएस्ट होना चाहिए, सबसे हाईएस्ट होना चाहिए, ठीक। अब यहां पे एचसीएफ हमें पता चल गया, ठीक है। अब यहां पे एलसीएम निकालना है। एलसीएम कैसे निकालते हैं समझिएगा। एलसीएम कैसे निकालते हैं? एलसीएम ऐसे निकालते हैं, यहां पे बरैया आ गई है। एलसीएम ऐसे निकालते हैं, यहां पे जो पहले दोनों में कॉमन है वो तो आप यहां लिख लीजिए। कॉमन क्या है दोनों में? 13 है, ठीक है। दोनों में कॉमन क्या है? 13 है, और जो बाकी बचे उनको अलग से नोट कर लीजिए। यहां पे 13 तो कॉमन हो गया, इसको हटा दे रहे हैं, और फिर बचा क्या है? 2 और 7 बचा है। 13 को तो लिखेंगे ही लिखेंगे, 2 और 7 को भी अलग अलग लिख लेंगे, और कितना हो गया? 13 दूना 26 और गुणे 7, इसको मल्टीप्लाई करिए। 7 छंग 42, 42 का 2 हासिल 4, 7 दूनी 14 और 4 18, ठीक है। ये हो गया, इतनी सी बात हो गई। एचसीएफ और एलसीएम हमें यहां से पता चल गया। अब यहां हमसे पूछा है, एक और चीज पूछी गई है कि प्रूफ करिए, कि क्या करिए? प्रूफ करिए कि जो है फर्स्ट इंटू सेकेंड वो बराबर होता है एचसीएफ इंटू एलसीएम के, मतलब फर्स्ट इंटू सेकेंड बराबर होगा एलसीएम इंटू एचसीएफ की। ये चीज हमें प्रूफ भी करनी है, यहां पे बताया ना क्वेश्चन में। तो पहले और दूसरी संख्याओं का जब गुणा कर दीजिए, तो यहां पे हम एलएचएस ले रहे हैं, लेफ्ट हैंड साइड हम पहले ले रहे हैं। 26 इंटू 91 क्या ले रहे हैं? 26 इंटू 91, तो मल्टीप्लाई करिए, कितना आ गया? अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। मैं एलसीएम इंटू एचसीएफ को मल्टीप्लाई यहां करता हूं। एलसीएम कितना है मेरा? एलसीएम है मेरा 182, ठीक है, और 13, तो 13 दूना 26, 26 का 6 हासिल है 2, 13 अट्ठे 104 और 2 106, 106 का 6 आ जाएगा,
हासिल 10 आ जाएगा, 13 एक कम 13 और 10 23, 2366 आंसर आएगा। देखिएगा यहां पे 2366 आंसर आ रहा है कि नहीं, आप खुद करके देखिएगा। अगर 2366 यहां आंसर आ रहा होगा तब तो मेरा जो किया हुआ है, जो मैंने किया है वो तो सही है। अगर नहीं आंसर आ रहा है तो फिर से इस क्वेश्चन को मिटा करके एक बार खुद ट्राई करिएगा, ठीक है। तो ये था पहला क्वेश्चन। इसी तरह सेकंड क्वेश्चन करिएगा और इसी तरह आप थर्ड क्वेश्चन भी करिएगा, ठीक है। तो बस आज की जो क्लास है मैं यहीं तक रखता हूं। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आई होगी। और जो एचसीएफ और एलसीएम का जो बेस था वो मैंने आपको बताया है, ठीक है। एचसीएफ कैसे निकालते हैं और एलसीएम कैसे निकालते हैं। एचसीएफ निकालना मैंने आपको अभी बता दिया है और एलसीएम निकालने का बस उसी से ही एलसीएम भी निकाल लेते हैं, ठीक है। तो एलसीएम निकालना बड़ा आसान है। और अगर आप एचसीएफ इस तरह एलसीएम इस तरह से नहीं निकालना चाहते तो कल मैं एक और एलसीएम की विधि बता दूंगा जिसमें आप एलसीएम निकाल सकते हो, ठीक है। तो आज एलसीएम आपने इस तरह से निकालना सीखा है, कल मैं एलसीएम दूसरी तरह से आपको निकालना सिखाऊंगा, ठीक है। तो आज के लिए बस चलते हैं और कल हम लोग फिर इसी टाइम पे मिलेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।